संजय दत्त जो है खाने के शौकीन हैं। मेरे यहाँ की नहारी, शामी कबाब बहुत शौक़ से खाते हैं वो। मैंने कुछ साल पहले एक बिरयानी लॉन्च की थी, चिकन वाइट बिरयानी। जब मैं लेकर गया सेट के ऊपर खिलाने के लिए, और जब उन्होंने चखा तो बस उनको ये था कि ये क्या है। एंड ही वॉज वेरी मच सरप्राइज कि ये मेरी डिस्कवरी थी, मैंने बनाया था। उन्हें बहुत वो हुई कि यार ये तूने बनाया? ऐसे ना, मैंने बनाया। उस बात पे उन्होंने मुझसे कहा कि मैं अच्छा कारीगर हूँ, मैं तुझे एक रेसिपी दूंगा और वो तू तेरे होटल रेस्टोरेंट के अंदर मेरे नाम से बेचना। उस तरीके से उन्होंने मुझे अपनी रेसिपी दी, जिसका नाम हम लोगों ने रखा है चिकन संजू बाबा। और जैसे हमने सुना है, बातें और भी आती रहती है, संजू बाबा खुद भी यहाँ पे चल करके आते हैं इस होटल में खाना खाने के लिए। जी। तो कितनी बार आए, कब कब आए, वो इंसिडेंट्स हमें बताइए आप। जब मेरे रेस्टोरेंट के अंदर ये एसी सेक्शन पहले नहीं था, एसी सेक्शन से पहले एक फैमिली सेक्शन बना हुआ था जिसमें एसी वगैरह नहीं लगा था। 86 में हम लोगों ने फैमिली सेक्शन बनाया था, उसकी ओपनिंग के अंदर वो आए थे। और वैसे अक्सर आते रहते हैं, लेकिन वो क्योंकि यहाँ पर अगर पहले से पता चल जाता है कि आने वाले हैं तो यहाँ पे बहुत बड़ा पब्लिक वगैरह सब आ जाती है, इसलिए हम लोग किसी को बताते नहीं जब कभी भी आना होता है तो। और ज़्यादा कर जो है सेट पर जाता है मेरा खाना और घर पर जाता है उनके। अगर किसी सेलिब्रिटी का नाम एक होटल से, रेस्टोरेंट से जुड़ जाता है, बहुत बड़ी क्यूरियोसिटी क्रिएट हो जाती है वहाँ पे, तो मतलब उन सब चीज़ों से कितना फ़ायदा होता है आपको? बहुत फ़ायदा होता है। लोग जब खाना खाने आते हैं दे फील प्राउड ऑफ देमसेल्फ कि दिस इज़ ये जगह है जहाँ पर संजय दत्त ने खाया था, और ये वो डिश है जो संजय दत्त ने अपने खुद की रेसिपी दी है, खुद की जानकारी दी है खाना बनाने के अंदर। अच्छा, जाना चाहिए एम.एफ. हुसैन साहब भी यहाँ पे आते हैं, जो कि इंटरनेशनल पेंटर हैं, पेंटिंग करते हैं वो, और प्रोड्यूसर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, बहुत सारी फिल्में उन्होंने बनाई। तो क्या खास वजह है वो खुद चल करके यहाँ पे भी आते हैं खाना खाने के लिए, एम.एफ. हुसैन साहब? द क्वालिटी ऑफ फूड 1923 से लेकर आज तक हमारे यहाँ के खानों का मज़ा वैसी की वैसे ही है। वी आर एक्चुअली नोन फॉर निहारी एंड वी हैव many other specialities also, which is monopoly you can't get it outside anywhere, like white biryani. Then we have chicken achari, we have shami kebab, we have dal ghee, we have variety of menu. That is the reason, ये वजह है कि उन लोग यहाँ पर आते हैं। ऑथेंटिक खाना अगर नॉर्थ इंडियन खाना होता है, और जो खाने के शौकीन है, तो मुझे नहीं लगता कि बॉम्बे में ऐसा कोई होगा जो ये होटल नहीं आता है। अच्छा, संजू बाबा की बात हमने पहले भी किस बार भी करना चाहेंगे कि जैसे आपने वाइट बिरयानी की बात की, सेट पर लेकर के जाते थे होटल में, ऑब्वियसली जब आते हैं तो 3-4 वैरायटी जो होते हैं वो भी पसंद आते हैं उनको। तो जो उन्होंने खुद एक रेसिपी दी है, एक डिश अपने नाम से यहाँ पे दिया हुआ, उन्होंने साइन भी दिया हुआ है उस मेन्यू पे, हमने देखा अभी। तो और भी कोई ऐसे डिशेज हैं जो उनको सबसे ज़्यादा पसंद है यहाँ की? मेरे यहाँ की नहारी फेवरेट है उनकी, जो काफ़ी सालों से वो खाते हुए आए हैं, आज भी शौक़ से खाते हैं। मेरे यहाँ के शामी कबाब उन्हें बहुत पसंद है। ये 2 मेन आइटम है जो मेरे यहाँ के बहुत पसंद है। पाया वगैरह भी शौक़ से खाते हैं वो। ही इज़ एक्चुअली अ फूडी, और जो फूडी होता है तो बम्बई में जो खाने का शौकीन होगा, कोई भी कोने में चला जाएगा जहाँ अच्छा खाना मिलता होगा। तो एक बॉम्बे में सिर्फ होटल आपकी है, इस टाउन में होटल है, कभी संजू बाबा ने ये कहा है कि हमारे बैंड्रा साइड में भी होटल खोलनी चाहिए आपको, या अंधेरी साइड में? बिल्कुल कहा है। काफ़ी जो कम्युनिकेशन जो गैप होता है ना, यहाँ पे आने में काफ़ी वक्त ज़ाया हो जाता है, तो कभी ऐसे कुछ इनपुट्स दिए उन्होंने आपको? बिल्कुल दिए। वही वजह से मैं बैंड्रा में जगह ढूंढ रहा हूँ कि मेरा एक रेस्टोरेंट हो जाए जहाँ पर जब मूड होएगा, बाबा जब मूड हो जब आ सकते हैं। तो क्या सोचा है कि वहाँ अगर एक रेसिपी उन्होंने बताई तो दूसरी रेसिपी भी वो संजू बाबा दें उस होटल के नाम से, नूर मोहम्मदी होटल के नाम से? बिल्कुल, मेरे बड़े भाई की तरह, अगर मैं मांगूंगा तो कभी मना नहीं करेंगे मुझे। अच्छा, एम.एफ. हुसैन साहब यहाँ पे आते हैं तो उनको खास जो चीज़ें पसंद है यहाँ की, उनके बारे में ज़रा हमें बताइए आप। एम.एफ. हुसैन साहब यहाँ पर जब आए थे, वो भी नहारी खाने के लिए आए थे, क्योंकि नहारी मेरे यहाँ पे एक ऑथेंटिक नॉर्थ इंडियन फूड है जो मुंबई में बहुत चुनिंदा जगहों पे मिलता है, और हम लोग नहारी की वजह से ही 1923 से अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक फेमस है। और नहारी खाने के तो ख़ास नहारी खाने के लिए ही मेरे यहाँ पर आते हैं। मेरे यहाँ पर उन्होंने एक दीवार पे एक पेंटिंग भी करके गए। अच्छा, जो आपने बताया जैसे कि संजू बाबा चिकन, तो उस रेसिपी के बारे में तो हम अभी नहीं जानना चाहेंगे, पॉसिबल नहीं है, लेकिन उसमें जो कंटेंट जो डालते हैं आप, उसके बारे में ज़रा हमें बताएंगे आप? इट इज़ अ वेरी सिंपल रेसिपी, जिसमें मसाले जो होते हैं ना वो ग्राइंडेड होते हैं ना पाउंडेड होते हैं, वो अक्खे मसाले होते हैं। उसमें दही होता है, अक्खे गरम मसाले होते हैं। एक्चुअली इट इज़ बहुत एक रिच किस्म का खाना है वो, और हर किसी के बस की बात भी नहीं उसे हजम करना। इट इज़ दैट ऑथेंटिक एंड रिच।
कोई ऐसी खास बात है इस रेस्टोरेंट के बारे में जो आप बताना चाहेंगे हमें? पुराना रेस्टोरेंट है, हम लोगों ने ये जो एसी सेक्शन बना दिया है, मेरी जो फैमिलीज़ वगैरह जो आती हैं, जिन्हें थोड़ी तकलीफ थी कि यार हम इतनी दूर से आते हैं, कोई बांद्रा से आ रहा है, कोई अंधेरी से आ रहा है, कोई लोखंडवाला से आ रहा है, कि वी वांट अ सूटेबल प्लेस, वे यू हैव एसी, जहाँ पे हम लोग आराम से बैठ सके। वो वजह से हम लोग ने बनाया है। हालांकि मेरे आप नीचे देखोगे ग्राउंड के ऊपर जो मेरा ग्राउंड है, नीचे हॉल के अंदर हम लोगों ने वही पुराना हेरिटेज लुक रखा है, वही केन की चेयर्स हैं आज तक भी, अगर चाहे तो चेंज कर सकते हैं, लेकिन हम लोगों को वो लुक नहीं चेंज करना है जो हेरिटेज ओल्ड लुक है। अच्छा, हमने मेन्यू देखा है, मतलब कोई गरीब हो वो भी यहाँ खाना सकता है, कोई अमीर हो वो भी खाना खा सकता है। इस रेस्टोरेंट की सबसे खास बात ये है जी। तो मतलब क्या ध्यान में सोचा था कि मतलब ऐसा कुछ हम सोचेंगे कि प्राइस कम रखे या लो रखे, हाई रखे, कुछ हाई प्रोफाइल के लिए अलग प्राइस हो और जो मिडिल ग्रेड के हो उनके लिए कुछ अलग प्राइस हम तो सेवा करने बैठे हैं यहाँ पे गरीबों की, और ऊपर वाले करम से खाना इतना अच्छा होता है कि जो अमीर लोग हैं वो भी आते हैं, पसंद करके खा के जाते हैं। चलिए इंशाल्लाह दुआ करते हैं हम और भी सारे रेस्टोरेंट खोलें और संजू बाबा आपके रेस्टोरेंट में आकर के खाना खाएं और भी बड़े बड़े सेलिब्रिटी आपके यहाँ आकर के खाना खाएं। हमसे बात करने के लिए बहुत इंशाल्लाह, थैंक यू वेरी मच।